कहती है हमने नहीं मारा, तो मारने वाले कौन? खान साहब हमारी रेड लाइन, गैरतमंद लीडर। हम 30 साल से पीपल्स पार्टी में जो है ना जंजीरों में बंधे हुए थे। इमरान खान है, इमरान खान के लिए हमारे बच्चे भी कुर्बान है, हमारा खून भी कुर्बान। इमरान खान है तो हम लोग जिंदा हैं। खान साहब ने एक अस्पताल बनाया था, कैंसर का अस्पताल, तो खान साहब इन नासूरों का इलाज करने निकले। हमें खान साहब ने कलमे का मतलब बताया है। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं टक्कर के लोग मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही बुरा हुआ है। वो बेचारा पढ़ा लिखा इंसान है, उसके मुंह से अगर गलती से निकल भी गया, और हुक्मरानों ने कुछ नहीं कहा था क्या? नवाज शरीफ ने किसने नहीं कहा उनको भी पकड़ो ना बराबर में। हम कहते हैं ना सबके साथ एक तरफा क्यों करते हैं ये लोग? और दूसरा, पुलिस कहती है हमने नहीं मारा, तो मारने वाले कौन है? वो कौन है मारने वाले? इसका जवाब कोई है देने वाला? पाकिस्तानी कौम, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आज रात को निकले हुए, ये आपसे जवाब मांग रहे, कौन है उसको मारने वाला? सबको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इस मुल्क में कौन करा रहा। अगर खान साहब हमारी रेड लाइन है, खान साहब हमारी रेड लाइन है, खान साहब को अगर क्रॉस करा तो अवाम नहीं बैठेगी चुपचाप। हम लोग अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ कर आए और कह कर आए, अगर हम लोग नहीं आए तो आप लोग निकलेंगे। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, लेकिन हमारे लिए इमरान खान भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कलमे की बात करता है, गैरतमंद लीडर है, पैरल लीडर है, जिसके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं है। सब ने मुल्क से बाहर पैसा लेकर गए, सब डाकू हैं, सब बिके हुए हुक्मरान हैं। वाहिद लीडर है जो खान साहब। हमने कभी सियासत में कदम नहीं रखा था, हमने कभी सियासत में कदम नहीं रखा था। ये खान साहब लीडर आए तो इसकी वजह से आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फजर का टाइम है, आप यहाँ क्यों आए? हम आए इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने जो नाजायज़ के एफआईआर की है, ये तो जरदारी साहब के ऊपर होना चाहिए। और खान साहब का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, हमारे बच्चों के ऊपर। हम 30 साल से पीपल्स पार्टी में जो है ना जंजीरों में बंधे हुए थे। हमारे स्कूल का हाल बुरा है, और सिलाब में अभी कितना हमारा गांव डूब गए। मुराद अली शाह का सिर्फ जो होता है बात ही होती है, और इमरान खान एक सच्चा लीडर है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान का वाहिद लीडर है। और जो इमरान खान है, इमरान खान के लिए हमारे बच्चे भी कुर्बान हैं, हमारा खून भी कुर्बान है। पूरी सिंध अवाम का और सिंधु देश जो मनाते हैं हम लोग, वो पूरे इमरान खान से। मैं खुद घोटकी से आया हूँ, इमरान खान की इस धरने में शामिल हुआ हूँ। हमारे बच्चे सिंध पंजाब बॉर्डर जो है सादकाबाद वाला, वहाँ पे मौजूद है। आप किसी मीडिया वाले से बराह रास्त पूछ सकते हैं, वो वहाँ पे धरना दिया हुआ है उबाड़ों में, और हम लोग आप लोगों के साथ हैं। क्योंकि अगर इमरान खान है तो हम लोग जिंदा हैं, वरना हमारी सारी ज़िंदगी गुलामी की है, हमारे बड़ों ने गुलामी की है। आज वो वाहिद लीडर इमरान खान, जो आप और मैं आप मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने कितना बोल न्यूज़ को भी बंद किया, एयर न्यूज़ को भी बंद किया। हम लोग उनकी पूरी मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, यहाँ क्यों आए हैं, और वो भी फजर का टाइम? यार यहाँ पर हम लोग अपना जो है एहतिजाज प्रोटेस्ट करवाने आए हैं। हमें जो है एक न्यूज़ मिली थी कि खान साहब को अरेस्ट करने के हवाले से ये लोग निकले। अच्छा, मैं इनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नापाक अपनी ज़बान नहीं करना चाहता। ये लोग बेवकूफ़ हैं जो इनके नाम लेके, अब ये किसी कैटेगरी में नहीं आते, किसी चीज़ में नहीं है। और जैसे आप लोगों को मालूम है, खान साहब ने एक अस्पताल बनाया था, कैंसर का अस्पताल, तो खान साहब इन नासूरों का इलाज करने निकले, और इंशाल्लाह वो जो है इनका मुकम्मल तौर पे इलाज करके ही रहेंगे। इसीलिए ये अपनी जान छुड़ा के भाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फजर का टाइम है, यहाँ क्यों खड़े हैं? फजर का टाइम है, अभी बस नमाज का वक्त हो जाए, इंशाल्लाह अभी नमाज़ पढ़ने जाएंगे। बस यहाँ पर अभी यहाँ पर जो आवाम यहाँ पर जमा हुई है, खान साहब की गिरफ्तारी का मतलब ये बोला है ना इन लोगों ने, ये सिर्फ ये मतलब कि गिरट भकियाँ मार सकते हैं और कुछ भी नहीं है। इनको पता है भाई, जहाँ देखो कितने लीडराना है, वो एक जलसा करने के लिए महीनों महीनों इंतज़ार करते हैं, अपनी आवाम को वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं भाई जलसा करना है। खान साहब को जब से मतलब कि इन लोगों ने नाजायज़ तरीके से उतारा है, जब भी खान साहब ने कॉल दी है, लाखों की आवाम सड़कों पे आई है। वो एक एक शहर में, अगर दूसरे शहरों में जो स्क्रीनें लगी हैं उन सबको देखा है, जो करोड़ों की आवाम हर शहर में जमा हुई है। वो इमरान रियाज खान साहब कहते हैं जैसे कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाओगे, हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो भाई? हम यहाँ पर अपने लीडर खान साहब के लिए आए हैं, जिन्होंने हमें फ़िरका वारियत से, कौमियत से, जो मुख्तलिफ़ ज़बानों बोलने वालों से, इनकी जंग से निकाल के एक किया है, एक कौम बनाया है।
आज हम एक कौम होके खड़े हुए हैं। यहाँ ना कोई सिंधी है, ना कोई पठान है, ना कोई महाजिर है, ना कोई बलोची है। यहाँ सिर्फ एक कौम है, वो है पाकिस्तानी। हमें खान साहब ने कलमे का मतलब बताया है, हमारे दिमागों में शऊर दिया है। जो आज तक हम गुलामी कर रहे थे, उस गुलामी से निजात दिलाने का तरीका बताया है। आज हम अपने लीडर के लिए आए हैं। ये खान साहब को तो क्या, खान साहब के किसी कारकुन को भी गिरफ्तार करके इतने आराम से नहीं बैठ सकते। खान साहब तो फिर दूर की बात है, आए ना गिरफ्तार करने। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं टक्कर के लोग मिले, इन्हें पता चल गया कि टक्कर के लोग मिले हैं। रात के 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, आवाम यहाँ खड़ी है, ये टक्कर के लोग हैं। अच्छा ये बताएं, अगर गिरफ्तार कर लें तो आप क्या करेंगे? ये गिरफ्तार करने के ख्वाब तो इनके दूर की बात है। ये किसी कारकुन को गिरफ्तार करेंगे, आवाम रोड पर होगी। वो तो लीडर है फिर, जिसने शऊर दिया है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो पाकिस्तानी रोडों पे निकलते हैं। वहाँ के लोग परेशानी है, वो उनके साथ देते हैं कि आप हक पे खड़े हुए हो। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं ये जो इमरान खान साहब के जो बबलू हैं, जैसे ही मैं आऊँगा ये अपने घरों में भाग जाएंगे। इमरान खान साहब के लिए सबसे पहले कौम तैयार है हर कुर्बानी देने के लिए। दूसरा, मौलाना साहब की आपने बात की, सबसे पहले तो उनको मौलाना कहने हमारी तौहीन है कि हम उनको मौलाना कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि खान साहब ने 2 बातें कह दी तो पूरे मुल्क में वावेला मचा रहे हैं। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस कौम में रियासत के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज बना के घूम रहे, वो किस बात की, उसका आप क्या करेंगे? उनको गिरफ़्तार कब करेंगे? वो जो अपनी पीली वर्दी में फ़ौज निकाल के रियासत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वो फ़ौज कब अंदर जाएगी और मौलाना साहब कब अंदर जाएंगे? कश्मीर के नाम पे सारी ज़िंदगी पैसा लेते रहे, खाते रहे। आज खान साहब इनको कश्मीर की सीट दे दें, इनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। ये कौन से मौलाना है? कहाँ है वो मौलाना? वो कहाँ था मौलाना जब इंडिया के अंदर उस औरत ने नामूस रिसालत पे बात की? कहाँ था मौलाना वो मौलाना कहाँ थे? सलमान रुश्दी ने बकवास की थी, कहाँ था वो मौलाना? आज वो मौलाना बनता है, अपने मफाद के लिए मौलाना बनता है, अपने मर्जी के मदरसे चला रहे, मदरसों में गैर ज़रूरी तालीमात दे रहा है, उनके ग़ुलाम बना रहे मदरसों में स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट आज़ादी के लिए निकले, उनको ग़ुलाम बना के वो पेश कर रहे हैं अपने जलसों में। इसी में बात करूँगा। 2018 के इंतखाबात में मैंने किताब पे मुहर लगाई थी। हर किसी का अपना नज़रिया होता है। मेरा अपना नज़रिया था कि कलमे की बुनियाद पर मुल्क लिया गया था, कलमे वालों को ही आगे आना चाहिए। मैं इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा मतलब मुखालिफ था। हमारे जहन में ठूस दिया गया था कि ये जो है यहूदियों का एजेंट है, ठूस दिया गया था ये। लेकिन जब खान साहब आए, उनको हमने देखा, भाई ये तो अलग चीज़ है। इनको जो यहूदियों का एजेंट कहते थे, बाद में वही लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि यहूदियों का एजेंट तो ये है, यहूदियों का एजेंट तो ये लोग हैं। अभी मौलाना फजल रहमान जितनी भी मतलब के बाहर, ये नॉर्वे में कुरान शरीफ की बेहरमती हुई, ये इंग्लैंड में, फ्रांस में जो है ना, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने की कोशिश की गई। ये इंडिया में, ये जहाँ पर भी, ये मौलाना डीजल हो गया या दूसरे मौलाना ताहिर अशरफी हो गया, या ये मैं साद रिजी साहब का भी नाम लूँगा, किसी ने कोई आवाज़ उठाई? बिल्कुल खामोश, जिप सीली होठों पर। लेकिन खान साहब, वाहिद खान साहब, और खान साहब के एक और जो सबसे बड़ा कारनामा, जिसके पीछे पूरी आवाम खड़ी हो गई, पूरी, ये पाकिस्तान की आवाम नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान खड़ी हो गई, वो अपना हीरो समझती है उनको। यूएन में जाकर के उन्होंने एक बात कही, डायरेक्ट चोट मारी उन्होंने दुनिया पे, डायरेक्ट चोट मारी दुनिया के जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। आप यहूदियों के 10 बंदों को 10 दिन के लिए कैद करके देखें, पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, कोहराम मच जाएगा। आज जहाँ पर कोई इंसान कट मर रहा है, किसी इंसान पे जुल्म हो रहा है, तो वो मुसलमान है, डायरेक्ट चोट मारी। यहाँ पर आकर के मुसलमानों को वो हीरो करार, भाई मुसलमानों ने देखा ये हमारा लीडर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या कहेंगे आप फजर के टाइम यहाँ मौजूद हो? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कहते हैं कि इमरान खान खाता क्या है, समझ रहे? इमरान खान जो है वो गैरत खाता है, इमरान खान हक हलाल की खाता है, अपनी मेहनत की खाता है, वो ना अवाम का पैसा खाता है। पहले तो इमरान खान को गिरफ्तार तो करने की दूर की बात है, इमरान खान की इतनी जो सपोर्टर हैं, इतने सब कुछ हैं, पहले इतनी बड़ी जेलें तो बना लो, पहले इतने बड़े कैद खाने तो बना लो कि जहाँ पे सबको डालोगे, फिर एक इमरान खान को डालोगे आप, हमें डाल के फिर इमरान खान तक पहुँचोगे।